जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर एनालॉजी से 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे टाइप 4 के क्वेश्चन, जो कि यहां पे मैं शामिल किया हूं 20। और 20 में से अगर आप लोगों का 19 करेक्ट हो जाता है तो समझ जाइएगा कि आप लोग एनालॉजी के टाइप 4 के क्वेश्चन में आप लोग परफेक्ट है। अगर 20 से कम सही होता है, जैसे कि 18, 17, 16 आप लोगों का करेक्ट होता है, तो समझ जाइएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा याद करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। याद करना, यहाँ पे मैं याद करना क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? हाँ, याद करना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनालॉजी की जो टाइप 4 के क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें याद करने वाला ही है और जानने वाला है ये कि आखिर यहां पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे सॉल्व नहीं करना है, यहां पे याद करने की आवश्यकता आपको पड़ जाएगी। वैसे क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक देखने से पहले उसके कुछ जो यहां पे इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर क्या लिखी गई है। तो यहां पे समझिएगा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बराबर, तो ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है और इसके कुछ नोट पॉइंट में दिए गए हैं कि शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। अगर आप लोग एक दूसरे से संबंधित करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बराबर, तो उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे बारी बारी से। क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, यानी कि एग्जाम में पूछे गए सवाल जो हमारा एग्जाम बीत चुका है। और जब भी हम लोग वैसे क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। बराबर, तो हम लोग उससे उसी क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस में लेते हैं और जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग का बेस मजबूत हो जाता है। बराबर, तो चलिए समय को ना गवाते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है कि साइकिल का संबंध पैडल से है तो कार का संबंध किससे होगा? क्या कार का संबंध दरवाजा से होगा? तो नहीं। क्या पहिया से होगा? तो हाँ, कार का संबंध पहिया से हो जाएगा, करछा से नहीं होगा, हथौड़ा से नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है पहला प्रश्न आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहे रोम का इटली से संबंध है तो मैड्रिड का किससे संबंध होगा? क्या जर्मनी से होगा? क्या जर्मनी से होगा? नहीं। स्पेन से होगा? नहीं। फ्रांस से होगा? नहीं। पुर्तगाल से होगा? नहीं। किससे होगा भाई? स्पेन से ही होगा। ठीक है ना, फ्रांस से होगा, ना पुर्तगाल से होगा, ना ही जर्मनी से होगा। मैड्रिड का संबंध स्पेन से होगा। क्यों मैड्रिड का संबंध स्पेन से होगा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे राज्य और राजधानी की बात की जा रही है, सॉरी, देश और राजधानी की बात की जा रही है, राज्य और राजधानी की नहीं, यहाँ पे देश और राजधानी की बात की जा रही है कि रोम जो हमारा एक क्या है, रोम क्या है? हमारे राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो इटली की राजधानी है। मैड्रिड क्या है? तो मैड्रिड एक राजधानी है। तो किसकी राजधानी है? स्पेन की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि बाघ का संबंध शावक से है तो हाथी का संबंध किससे होगा? क्या हाथी का संबंध पिल्ले से होगा? नहीं। मेमना से होगा? नहीं। बछड़ा से होगा? नहीं। तो किससे हो जाएगा? हस्ती शावक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि पेंगुइन का संबंध चूजा से है तो बत्तख का संबंध किससे होगा? क्या बत्तख का संबंध बिलौटा से होगा? तो नहीं। शावक से होगा? नहीं। कंगारू का बच्चा से होगा? तो नहीं। तो किससे हो जाएगा? बत्तख साव से हो जाएगा। बराबर, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अब समझ गए होंगे कि आखिर जो हमारा एनोलॉजी का टाइप 4 का क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों एनोलॉजी का जो टाइप 4 का क्वेश्चन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हम लोगों को जानना होता है संबंध के बारे में कि आखिर जो हमारा शब्द पहला दिया गया है उसका किससे संबंध है। जिस प्रकार से संबंध यहां पे बनाएगा उसी प्रकार से हम लोगों को लास्ट वाले का संबंध तैयार करना है। बराबर, तो यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, पेंगुइन का संबंध जिस प्रकार से चूजा का रखा गया है तो उसी प्रकार से बत्तख का संबंध हम लोगों को रखना है। तो यहां पे क्या हो रहा है, तो देखिए ये जो पेंगुइन होता है, पेंगुइन के बच्चे को चूजा बोलते हैं, तो बत्तख के बच्चे को क्या बोलेंगे? यहां पे ये हमारा प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो पेंगुइन के बच्चे को चूजा बोलते हैं तो बत्तख के बच्चों को बत्तख साव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि कार्डियोलॉजिस्ट का हृदय से संबंध है तो नेफ्रोलॉजिस्ट का किससे संबंध होगा? देखिए कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे दिया गया है हृदय से, इसका मतलब ये है कि हृदय के चिकित्सक को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि इसके जो जांच करने वाले होते हैं उनको हम लोग स्पेशलिस्ट के रूप में बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, हृदय की जांच करने वाले को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो नेफ्रोलॉजी किसका होगा, यानी ये नेफ्रोलॉजी किसको हम लोग बोलते हैं? तो क्या फेफड़े के जांच करने वाले को बोलते हैं? नहीं। हृदय के जांच करने वाले को नहीं बोलते हैं, हृदय के जांच करने वाले को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या यकृत के होंगे? तो नहीं। तो किसके
हो जाएंगे, गुर्दे के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे दोस्तों? तो गुर्दे के हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी गुर्दे का जो अध्ययन करता है इसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट, बराबर दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि जासूस का संबंध सुराग से है तो वैज्ञानिक का संबंध किससे होगा? दोस्तों यहाँ पे जासूस सुराग से संबंध बना रहा है तो वैज्ञानिक का किससे संबंध बनेगा? क्या वैज्ञानिक का संबंध नृत्य से बनेगा? नहीं। क्या वैज्ञानिक डांस करते हैं? तो नहीं भैया, डांस नहीं करते। तो क्या गाना गाते हैं यानी गीत का होगा? तो नहीं। तो क्या चित्र का होगा? नहीं। तो किसका हो जाएगा? प्रयोग का हो जाएगा। यानी जासूस जो होते हैं उनका संबंध सुराग से है तो वैज्ञानिक का संबंध प्रयोग से होगा, क्योंकि वैज्ञानिक जो होते हैं वो प्रयोग करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार जासूस का संबंध सुराग से है उसी प्रकार वैज्ञानिक का संबंध प्रयोग से हो जाएगा, बराबर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सातवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है अग्निशमक का पाइप से संबंध है तो मालिक का संबंध किससे हो जाएगा? क्या मालिक का संबंध तौलिया से होगा? तो नहीं। जाली से होगा? नहीं। कलम से होगा? नहीं। तो किससे हो जाएगा? मालिक का संबंध खुरपा से हो जाएगा। यहाँ पे अग्निशमक का दिया है पाइप से संबंध तो मालिक का संबंध हो जाएगा खुरपा से। उम्मीद है ये इसको भी आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि ढोल का संबंध तालवाद्य से है तो गिटार का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार ढोल का संबंध तालवाद्य से है, यानी तालवाद्य क्या होता है? एक यंत्र के है अंतर्गत आता है, उसी प्रकार गिटार का संबंध तत्ववाद्य यंत्र के अंतर आता है, बराबर दोस्तों। तो ढोल का संबंध तालवाद्य से हो गया तो गिटार का संबंध किससे हो जाएगा? तत्ववाद्य से हो जाएगा। क्या बांसुरी से होगा? नहीं। सुशीर वाद्य से होगा? नहीं। सितार से होगा? नहीं। तो किससे हो जाएगा? तत्ववाद्य यंत्र से हो जाएगा। उम्मीद है ये 8वां भी प्रश्न आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहे हैं रंग का संबंध लाल से है तो वाहन का संबंध किससे हो जाएगा? तो जिस प्रकार रंग होता है लाल, ठीक है, जिस प्रकार रंग होता है लाल उसी प्रकार वाहन का संबंध हो जाएगा ट्रक से। क्यों ट्रक से होगा भाई? क्योंकि ट्रक को वाहन बोलते हैं। क्या पेट्रोल को वाहन बोलेंगे? नहीं। सड़क को वाहन बोलेंगे? नहीं। टायर को वाहन बोलेंगे? नहीं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब गलत हो जाएंगे। तो इसका वाहन का संबंध किससे बन जाएगा? ट्रक से बन जाएगा। उम्मीद है ये 9वां प्रश्न आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है चील का संबंध पंजा से है तो घोड़ा का संबंध किससे होगा? दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से शब्द दिया गया है सोचना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कैसे कठिन होता है? तो यहाँ पे समझिएगा कि जिस प्रकार चील का संबंध पैरों से है, यानी उसके पैरों के निचले हिस्से को क्या बोलते हैं? पंजा कहा जाता है, उसी प्रकार घोड़े के पैरों के निचले को क्या कहा जाता है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चील को संबंध दिया गया है पंजे से तो घोड़ा का संबंध किससे होगा? तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि चील के निचले हिस्से यानी उसके पैर के निचले तल को क्या बोलते हैं? पंजा बोलते हैं। तो घोड़े के निचले हिस्से को हम लोग याद करेंगे, यानी उसका पैर का हिस्सा क्या बोलता है? तो क्या तेज बोलते हैं? नहीं। ताकतवर बोलते हैं? नहीं। शक्ति बोलते हैं? नहीं। तो क्या बोलते हैं? खुर बोलते हैं। घोड़े के पैर के नीचे का जो होता है उसको हम लोग खुर बोलते हैं और चील के नीचे का जो पैर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंजा बोलते हैं, बराबर। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 11वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहे हैं मुंबई का महाराष्ट्र से संबंध है तो भोपाल का किससे संबंध होगा? ये हम लोगों को बताना है, बराबर। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग इसको मतलब ऑप्शन करेक्ट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको जिस प्रकार से यहाँ पे संबंध बना रहा है उसी प्रकार से संबंध बनाने हैं। ये नहीं कि आपको एक्चुअल उसके अक्षर का ध्यान देना है, उसके सेंटेंस का ध्यान देना है, यानी कि वाक्य का ध्यान देना है या फिर उसके अच्छे शब्द का ध्यान देना है। इस प्रकार का अगर आप लोग ध्यान देंगे, उसके स्वर, उसके व्यंजन की अगर आप ध्यान देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है? यहाँ पे ध्यान देना है कि जिस प्रकार से वो संबंध बना रहा है उसी प्रकार से आपको संबंध बनाने हैं, बराबर। तो अब यहाँ पे मुंबई का महाराष्ट्र से संबंध है तो क्यों भाई महाराष्ट्र से संबंध है? किसी और से भी तो संबंध हो सकता था। तो यहां पे इस प्रकार से संबंध हो रहा है कि जिस प्रकार मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, जिस प्रकार मुंबई महाराष्ट्र की क्या है? राजधानी है, तो उसी प्रकार भोपाल किसकी राजधानी हो जाएगी? तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। भोपाल किसकी राजधानी हो जाएगी? तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। उम्मीद है ये 11वां प्रश्न आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 12वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है पीडियाट्रिशियन बाल से संबंधित है तो डर्मेटोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा? ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। इसमें देखिए अपना कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, ऐसे जब भी क्वेश्चन दिए होते हैं तब, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से संबंध को बस ढूंढना होता है। संबंध अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से ढूंढ लिया तो समझिए कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे जो हमारा शब्द दिया गया है पीडियाट्रिशियन, ये संबंध है बाल से, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार पीडियाट्रिशियन बाल रोग चिकित्सक होते हैं उसी प्रकार डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा रोग संबंधित होते हैं। ये जो हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? वो त्वचा से संबंधित होते हैं, यानी कि त्वचा के रोग को सही करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं?
डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। दोस्तों ये थोड़े बड़े बड़े शब्द है ना, इसीलिए याद जल्दी नहीं हो पाते हैं और बोलने में भी नहीं बनता है। छोटे छोटे शब्द तो बोलने में बनता है, लेकिन इतने बड़े बड़े शब्द बोलने नहीं बनता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि जो हमारा पीडियाट्रिशियंस है वो बाल से संबंधित है, यानी कि बाल के जो चिकित्सक होते हैं उनको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन, और जो हमारे त्वचा के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। बराबर दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 13वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है पैना का संबंध, यहाँ पे बहुत धराते हैं तो धुंधला का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से धुंधला का संबंध हम लोगों को बताना है। क्या धुंधला का संबंध दृश्य होगा? नहीं। गहरा का होगा? नहीं। स्पष्ट का होगा? नहीं। हल्का का होगा? नहीं। तो भैया किससे होगा? तो यहाँ पे होगा स्पष्ट का। ठीक है, किससे हो जाएगा? स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे धुंधला दिख रहा है तो यहाँ पे स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पैना का संबंध बहुत तरह से है तो धुंधला का संबंध स्पष्ट से हो जाएगा। उम्मीद है 13वां प्रश्न आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं 14वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, वायरोलॉजी विषाणु और कार्डियोलॉजी का किससे संबंध है। यानी वायरोलॉजी का जो संबंध है हमारा विषाणु से है, तो कार्डियोलॉजी का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार विषाणु का संबंध अध्ययन यानी करने वाले को बोलते हैं वायरोलॉजी, यानी अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा कि जिस प्रकार विषाणु के अध्ययन करने वालों को बोलते हैं हम लोग वायरोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कार्डियोलॉजी के अंतर्गत जो होते हैं वो हृदय के अध्ययन करने वाले होते हैं। किसके अध्ययन करने वाले होते हैं? हृदय के अध्ययन करने वाले हैं। तो क्या खोपड़ी के करेंगे? नहीं। सिर का करेंगे? नहीं। फेफड़े का करेंगे? नहीं। तो किसका करेंगे? वो केवल हृदय का करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 14 भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। जो दोस्तों स्पेशलिस्ट वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो उसके चिकित्सक वाले हैं, वो ऐसे क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। वो आपको पूछेगा ही पूछेगा, इतना बस आप मान लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, इतना आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद बिल्कुल कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 15वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है कविता का संबंध कवि से है तो जूते का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार कविता को लिखने वाले होते हैं कवि, तो जूते को बनाने वाले होते हैं मोची। उम्मीद है ये 15वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसे होते हैं रिलेशन। ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जूते तो कहाँ बनते हैं भाई, फैक्ट्री में बनते हैं, लेकिन जूते को सिलता कौन है? तो मोची सिलता है, तो ऐसे सिलने वाले में हो जाएगा, है ना। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे संबंध बना रहा है उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों को संबंध बनाने पड़ेंगे। तो क्या जूते का संबंध चिकित्सक से होगा? नहीं। बावर्ची से होगा? नहीं। बढ़ई से होगा? नहीं। तो किससे हो जाएगा? मोची से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 16वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि बल्ला का संबंध क्रिकेट से है तो रैकेट का संबंध किससे होगा। क्या रैकेट का संबंध हॉकी से होगा? नहीं। टेनिस से होगा? नहीं। गोल्फ से होगा? नहीं। बेसबॉल से होगा? नहीं। तो किससे होगा भैया? तो रैकेट का जो हमारा संबंध होता है वो टेनिस से होता है। किससे हो जाता है? टेनिस से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 16वां प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं 17वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि 3 का संबंध त्रिभुज से है तो 4 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जिस प्रकार त्रिभुज में 3 भुजा होती है उसी प्रकार आयत में 4 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती है। किसमें? तो आयत में हो जाएगा। क्या षष्ठभुज होगा? नहीं। कोण में होगा? नहीं। पंचभुज में होगा? नहीं। यहाँ पे तो 5 भुजा की नाम ले रहा है, तो किस में हो जाएगा? आयत में हो जाएगा, क्योंकि आयत में 4 भुजा होती हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये रहा आयत, ये 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। अब 3 किसका हो जाएगा? तो त्रिभुज का हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में कितने भुजा होती हैं? 3 भुजा। 1 2 3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 18वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है पेंटर का संबंध ब्रश से है तो माली का संबंध किससे होगा। दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही पहले क्वेश्चन को देखा था, तो माली का संबंध किससे था? वहां पे माली का संबंध वहां पे खुरपा से था। तो क्या माली का संबंध यहाँ पे खुरपा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे संबंध बनाया जा रहा है उसी प्रकार से यहाँ पे भी संबंध तैयार होगा। यहाँ पे अपने से अलग से दिमाग नहीं लगाना है कि भैया वहां पे तो पहला प्रश्न में दिया था माली का संबंध खुरपा से, माली का संबंध दिया था भाई चाकू से, माली का संबंध दिया था कैंची से। तो ऐसा नहीं यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है। आप वैसे अगर दिमाग लगाएंगे तो भैया आंसर आपको मिल ही नहीं पाएगा। आप दिमाग लगाओगे कि भैया आंसर क्यों नहीं लगाएगा, मिला है ना। तो आप पूछने लगोगे कि यहाँ पे तो ऑप्शन जो दिया गया है वो सब के सब क्या है? गलत है। तो वहाँ पे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप कहोगे कि भैया एग्जामिनर किस प्रकार से क्या कर रहा है कि प्रिंट कर रहा है ना।
तो वहां पे आप लोग अपना दिमाग मत लगाइए, वहां पे आपको पढ़ने की आवश्यकता यह है कि जिस प्रकार से यहाँ पे संबंध बनाया जाएगा उसी प्रकार से संबंध हम लोगों को निकालना भी है। तो ये जो पेंटर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रश से पेंट करते हैं। तो माली भैया, माली का संबंध क्या करना है, माली का संबंध भी हम लोगों को निकालना है। तो जिस प्रकार पेंटर का संबंध ब्रश से है उसी प्रकार माली का संबंध रेक से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, रेक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 19वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर दोस्तों 19 यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है तो लोहार का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो आप लोग बहुत ही आसानी से जवाब दे देंगे। तो इस लोहार का किससे संबंध हो जाएगा, क्या कुल्हाड़ी से होगा, नहीं। लोहा से होगा, नहीं। कलम से होगा, नहीं। तो किससे हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे होगा निहाई से। किससे हो जाएगा, निहाई से संबंध हो जाएगा। देखिए ये जरूरी नहीं है कि लोहार जो कुल्हाड़ी ही चलाता हो, लोहार जो है लोहे का ही काम करता हो, ठीक है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे संबंध रखा गया है उसी प्रकार से यहाँ पे संबंध लोहार का भी हम लोगों को निकालना है। उम्मीद है आपको 19वां प्रश्न अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं 20वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है प्रतिरोध का संबंध जो है ओम से है तो ऊर्जा का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्या, जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है उसी प्रकार ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। क्या वाट होगा, नहीं। वोल्ट होगा, नहीं। प्रबलता होगा, नहीं। तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 20वां प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। दोस्तों यहाँ पे अब मैं बात करूंगा कि आपका टोटल कितना करेक्ट हुआ है। यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन थे, 20 में से अगर आप लोग का 19 करेक्ट हुआ होगा तो समझिएगा कि आप लोग परफेक्ट हैं, ठीक है। अगर 20 में से अगर आप लोग का 18, 17, 16, 15 अगर आप लोग का करेक्ट हुआ होगा तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की आवश्यकता हो जाती है, बराबर दोस्तों। तो उम्मीद है ये सभी के सभी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे, यहाँ तक पहुँच गए होंगे ईमानदारी पूर्वक। अगर अभी ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।